प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। आप सभी को जैसे कि पता होगा, और अगर किसी को नहीं भी पता है तो न्यूज़ में जो अभी चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर, तो इसके लिए हमें एक हायर सोल और हाई वाइब्रेशन वाली सोल एनर्जी होने के नाते और एक डिवाइन सोल होने के नाते हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, है ना। तो जैसे कि हम जाके कहीं पे भी बहुत सारी इतनी सारी अलग अलग जगहों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है, लेकिन हम हर जगह जाके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम को हम सुने, सपोज़ कि अगर इस वॉर की जगह में कहीं पे हम कोई किसी के साथ बदसलूकी होते हुए देखें, सुने, या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई रेप हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई भी गलत चीज़ हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली हमको पता है कि मदर अर्थ में बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है, और इसी कारण जब भी हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन जब हम कुछ पॉजिटिव और अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो उस चीज़ को होने में टाइम लग जाता है। होता तो वो भी है, पॉजिटिव चीज़ भी जो भी हम सोचे रहते हैं वो चीज़ भी होती है, लेकिन उसमें वक्त लगता है। लेकिन हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, हमको बहुत ही जल्दी उसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है कि हमने कुछ गलत सोचा किसी के लिए और वो चीज़ उसके साथ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैली हुई है मदर अर्थ में, वर्ल्ड में, कि जिस टाइप की वाइब्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से निकलती है, उस टाइप की ही चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जाती है। और इसी कारण बहुत सारे सोल्स को ऐसा बनाया गया है कि जब बहुत ज़्यादा ही ये नेगेटिविटी बढ़ने लगे तो यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए उन पॉजिटिव सोल्स की ज़रूरत होगी इस अर्थ को, कि उन नेगेटिव एनर्जीज़ को हम कम कर सकें। जितना कम हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, हम हर एक सोल अगर कोशिश करे तो कुछ परसेंटेज तो कम होगा। लेकिन अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो शायद कुछ चेंज आए ही ना। लेकिन अगर हम चेंज लाना चाहते हैं और डायरेक्टली वहाँ जाके तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ फैली हुई हैं उनको हम अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ के कारण कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए हमारे पास पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जो उन नेगेटिव एनर्जीज़ को कम कर सकता है, उनके असर को कम कर सकता है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ की क्वांटिटी अब ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और पॉजिटिव एनर्जीज़ की उनके कंपैरिजन में कम है। इसीलिए ही अवेकनिंग शुरू हुई है। अब आपने देखा होगा कि जब से कोरोना वायरस वाला ये के केसेस पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली फैले हुए थे, तो सब जैसे डरे और जैसे अवेकन होना शुरू हुए, तो उससे काफ़ी हद तक पूरे वर्ल्ड में, एक ही किसी प्लेस पे नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोगों की अवेकनिंग धीरे धीरे शुरू हुई, और अवेकनिंग का ये प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ता गया। तो लेकिन फिर भी जैसे ही ये केसेस थोड़े कम होना शुरू हुए, तो हम वापस से जैसी टाइप की लाइफ जी रहे थे उसी लाइफ में फिर से इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए। बहुत से लोग इस अवेकनिंग की ओर बढ़ते चले गए, पॉजिटिविटी में बढ़ते चले गए, लेकिन बहुत से लोग तो वापस से उसी एनर्जी में आ गए जैसे पहले थे, उनकी लाइफ स्टाइल जैसी थी वैसी ही हो गई, है ना। तो जिस रीज़न से ये ऐसी बड़ी घटनाएं होती है कि वो एक बार फूट के निकलती है, जो अंदर लोगों के भरा होता है ना, नेगेटिविटी, गुस्सा हो, जो भी कुछ नेगेटिव, अब आप लोगों को पता है कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव एनर्जीज़ क्या हैं।
तो वो जो चीज़ें एक बार फूट के निकलती है ना, तो वो फिर इसलिए निकलती हैं ताकि फिर लोगों को दिखे वो आगे जाके सामने से कि क्या भरा हुआ है अंदर लोगों के। तो उस टाइम पे किनको एक्टिवेट हो जाना चाहिए। जब नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप बढ़ता है ना, तो फिर पॉजिटिव एनर्जी को भी अ, जो अंदर हमारे दबी हुई है उनको भी अब निकल के बाहर आना चाहिए, ताकि उन नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर हमारी पॉजिटिव एनर्जीज़ उनको काउंटर करे, है ना। तो इस कारण ऐसे टाइम में हमें एक्टिवेट हो जाना चाहिए। जितने भी पॉजिटिव सोल्स हैं उन्हें एक्टिवेट हो जाना चाहिए। आप जानते हैं कि जो भी अच्छी सोल्स होती हैं वो प्रेयर्स करना शुरू कर देती हैं, भले उन्हें ये सारा सब कुछ ना भी आता हो, मेडिटेशन के थ्रू करना या हाई वाइब्रेशन के थ्रू आना। लेकिन जो गॉड पे बिलीव करते हैं वो गॉड से प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। वो सबके लिए जो अच्छा सोचते हैं, भले हर एक छोटी से छोटी चीज़ में वो अपने पॉजिटिव चीज़ करे ना करे, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं के टाइम में प्रेयर करना सबका शुरू हो जाता है। तो जब वो एक नॉर्मल लाइफ में होते हुए वो जो अच्छी सोल्स होती है वो प्रेयर करना शुरू कर सकती हैं, तो फिर हम तो पॉजिटिविटी फैलाने के लिए ही पैदा हुए हैं। हमें तो लाया ही इस धरती पे गया है कि इस धरती की नेगेटिविटी को कम करें और पॉजिटिविटी के हाई में आके हाई वाइब्रेशन बढ़ाएं, मदर अर्थ की पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। इसलिए ही डिवाइन ने हमें डिवाइन सोल बनाया है और ये जर्नी दी है। और इस जर्नी को जब हम नहीं जानते थे तो हम शायद इतना कुछ नहीं कर पाते थे, और एक वजह दिया है हमें कि हम उस क्यों करें, हम क्यों आगे बढ़े, क्यों सबसे अलग होके आगे बढ़े निकले, है ना। पॉजिटिविटी में क्यों निकले, उसका एक वजह बनाया हमारे डीएम या डीएफ को। डीएफ के लिए डीएम को और डीएम के लिए डीएफ को, किसी एक सोल को दोनों में से अवेकन पहले किया गया ताकि वो एक वजह लेकर आगे बढ़ें। कोई वजह नहीं होती ना, तो फिर हम एक नॉर्मल सोल की तरह ही होते, अच्छे तो होते अंदर से, और नॉर्मल सोल की तरह मतलब कि अच्छी सोल की तरह एक प्रेयर्स वगैरह हम करते रहते अच्छी चीज़ों के लिए। लेकिन इस हाई और पॉजिटिव वाइब्रेशन में आने के लिए जो हमें एक वजह दी गई ना, हमें यूनियन मतलब हमारे ही डीएमडीएफ से हमें सेपरेट किया गया और यूनियन के लिए हमें इनर वर्क करने को कहा गया। इनर वर्क से हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, मदर अर्थ की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ये सारा सब कुछ हमें बताया गया। तो जो हमारा मैं एक डीएफ की बात करती हूँ, तो जो एक डीएफ है उसका सेपरेशन इसलिए दिया गया क्योंकि उसके डीएम को वो वजह बनाया गया कि वो अपना इनर वर्क करे और एक पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में आए, जिसके कारण जिसका उनका एक सोल पर्पस जो उन दोनों सोल्स को मिला है, इस पूरे मदर अर्थ के लिए मिला है। दोनों सोल्स को एक पावरफुल एनर्जी में आके मदर सोल को सर्व करना है, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर एक सोल को तो पहले अवेकन करके पूरी तरीके से जागृत किया जाए और 100% उनको एक एनर्जी को तो पहले उनको 100% पावरफुल बनाना है डिवाइन को। तब तक वो इन्हें सेपरेट रखते हैं कि एक सोल कम से कम 100% चार्ज हो जाए। जब एक सोल 100% चार्ज हो जाती है तो क्या होता है, जैसे जैसे ये चार्ज होना शुरू करती है एक सोल, तो उनके काउंटर सोल पे भी वो असर पड़ने लगता है। और ये अगर जब 100% चार्ज हो जाती है एक एनर्जी, तो फिर उनके जो काउंटर सोल में है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, पॉजिटिविटी उनमें आने लगती है डिवाइन की तरफ, और अपनी डीएफ एनर्जी की तरफ उनके डीएम बढ़ने लगते हैं। एक मिनट, है ना। तो ये हमको हमारे जो डीएम हैं, डीएफ की मैं बात कर रही हूँ, हमारे जो डीएम हैं वो हमारे लिए एक वजह बनते हैं कि हम इस पॉजिटिविटी में और हाई वाइब्रेशन में अपने आप को मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके आएँ। अगर जल्दी ही हमारा यूनियन हो जाएगा तो हम पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए रहते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, जितना हाई वाइब्रेशन में हमें आना चाहिए। कि हाँ, हर एक छोटी से छोटी सिचुएशन में, हर एक छोटे से छोटे टाइम पर हम उतने पॉजिटिव, उतने पावरफुल, उतने एक्टिवेट हो कि हमारा एक पावरफुल डिसीज़न और एक पॉजिटिव डिसीज़न हो जो हमेशा के लिए सही हो, है ना। तो इस तरीके से हमें बनाया जाता है
हमें पूरी तरीके से ये लाइफ को अच्छे से समझने के लिए ये टाइम दिया जाता है, ताकि अ, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक एनर्जी पूरी तरीके से उस चीज़ को समझ पाए, तब वो दूसरी एनर्जी अपनी ही काउंटर पार्ट की भी हेल्प कर पाए और अपने ही सोल फैमिली की हेल्प कर पाए, और एक ऐसा सोल फैमिली को वो आगे बढ़ा पाए अपने साथ साथ, कि वो मदर अर्थ में जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको वो कम करने की राह पे वो सारी सोल फैमिली उनकी चल पाएँ। तो एक के बाद एक हम सब हाथ पकड़कर जब आगे बढ़ते हैं पॉजिटिविटी के साथ में, तो बहुत हद तक हम अपने अंदर की जब नेगेटिविटी को एक एक पर्सन ख़त्म करेगा, तो ऑब्वियसली बहुत सारी सोल्स के अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ होंगी और वो पॉजिटिविटी में आएंगे। और जिनकी हम रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उन सोल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वक्त हम अपनी हाई वाइब्रेशन को सेंड कर सकते हैं यूनिवर्स में, ताकि अ, वो वहाँ पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी अभी फैली हुई है, उन उस जगह पे डिवाइन से हम एनर्जी लेके या डिवाइन के एनर्जी को डायरेक्ट उस जगह पे हम इमेजिन करके पहुंचा सकें, क्योंकि हम सब कुछ तो अपने अंदर ही देख करके इमेजिन कर कर ही सारा सब कुछ अपना प्रेयर हम करते हैं, और हम चेंजेस भी देखते हैं। जब हम अपने अंदर चेंज देख रहे हैं, अपने आसपास के अंदर चेंजेस देख रहे हैं, अपने काउंटर सोल के अंदर चेंजेस देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम जो इमेजिन करके अभी उस जगह के लिए प्रेयर करेंगे, और वहाँ पे एक पॉजिटिविटी और हाई वाइब्रेशन वहाँ पे डिवाइन की हम इमेजिन करेंगे कि पहुँच रही है और उन लोगों को पॉजिटिव कर रही है, उनकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रही है। तो ये सारी एनर्जीज़ जो हम वहाँ पे सेंड करेंगे वो जाएगी वहाँ तक के आप 100% श्योरिटी के साथ ये प्रेयर करें, हाई वाइब्रेशन में होते हुए और मेडिटेशन करते हुए, कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी कुछ वॉर चल रहा है वो सब अब ख़त्म हो रहा है। उन सब के अंदर अब वो नेगेटिव एनर्जीज़ निकल चुकी हैं और अब वो सब पॉजिटिव हो गए हैं, उनमें वो समझ आ चुकी है, वहाँ पे डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जी जा चुकी है, और अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सब कुछ सुलह हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। इस टाइप से जो कुछ भी आपके मन में आता है उस वक्त मेडिटेशन करते हुए, वो सब आप इमेजिन करें और करें उस चीज़ों को अपने मेडिटेशन में, जैसे बाकी की आप अपने इनर वर्क में अपने लिए करते हैं, वैसे ही आपको ऐसी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना आपको सुनने में आती है, समझ में आती है, दिखाई देती है कहीं ना कहीं से, न्यूज़ में या किसी के बोलने से, तो उस समय आपको ऐसी चीज़ें करनी हैं। आप जैसे किसी का एक्सीडेंट देखते हैं तो वहाँ पे आप प्रेयर करते हैं, वहाँ पे आप देख के जब आपको अच्छा नहीं लगता है तो उस टाइम पे भी आप मेडिटेशन करके कुछ ना कुछ करते होंगे, और नहीं करते होंगे तो करना चाहिए, और अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा आगे से। तो जैसे कि आज ही मुझे एक एक्सीडेंट के बारे में भी मॉर्निंग में ही पता चला था, तो मैंने वो किया, और इसके पहले भी एक बार कुछ ऐसा हुआ था, कोई वॉर वगैरह वो चल रहा था, तो उस वक्त भी मैंने वो किया था। उस टाइम मैं बहुत न्यू थी इस जर्नी में, और लेकिन मुझे इतना पता था कि हमारी हाई वाइब्रेशन होती है बहुत ज़्यादा, और हम अपनी हाई वाइब्रेशन से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो जो वर्ल्ड में फैली हुई कोई भी प्रॉब्लम है उस वहाँ पर भी हमें ये चीज़ें अपनी अप्लाई करनी चाहिए। तो उस समय मैं न्यू थी फिर भी मैंने किया था, और आज भी जब एक एक्सीडेंट के बारे में मैंने सुना तो उसके लिए भी किया, और ऐसे ही हम हमेशा कर सकते हैं। और ये जो अभी प्रॉब्लम चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच, उसके लिए भी हम सब कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को सुनते हुए और इसे समझते हुए, आज भी और जब भी आपको ऐसा कुछ भी लगता है, दिखता है, सुनते हैं, तो हमेशा आप अपनी पॉजिटिविटी को यूनिवर्स में स्प्रेड करें, और यूनिवर्स में वो नेगेटिव एनर्जी को आप कम होते हुए और अपनी पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी को बढ़ते हुए और उस नेगेटिविटी को कम को काउंटर करते हुए आप पूरा मेडिटेशन करें, और उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हुए वहाँ पे अपने अंदर से तो करते ही हैं, वहाँ पे भी उन लोगों के बीच में से भी उसे रिलीज़ होते हुए
आप पूरा इमेजिन करें और वहाँ पे अपनी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, यूनिवर्स की पॉजिटिविटी को वहाँ पे स्प्रेड करें, अपने डिवाइन की पॉजिटिविटी को उन लोगों पे, उस जगह पे आप स्प्रेड करें। आप कर सकते हैं और आप सब करेंगे तो सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा बहुत ही जल्द। ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ना है और डिवाइन के सोल पर्पस को हमें पूरा करना है। ठीक है, तो अब हम सब प्रेयर करते हैं मेडिटेशन में, ये सारा सब कुछ। और वैसे भी आपको पता है कल क्या है, 28 फेब है, तो कल तो हमें हमको मेडिटेशन पूरी नाइट पर अगर हो सके तो करना ही करना है। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस के लिए, अपने आप को पॉजिटिव, अपने आप के पॉजिटिविटी के लिए, अपने सोल के लिए, क्योंकि देखिए अगले दिन महाशिवरात्रि आ जाएगी फिर 1 मार्च को, है ना। तो 1 मार्च से पहले वाली जो नाइट है वहाँ पे महाशिवरात्रि के पहले नाइट जग के हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कल करें और आज और कल भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए कर सकते हैं कि ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है वो शांत हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सुलह हो जाए और वहाँ पे डिवाइन की पॉजिटिविटी पहुँच जाए। तो ये आप सब करिए प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। और अपना ख्याल रखिए और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।